जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा, जब निषाद राज भगवान राम के पास से लौट के आए हैं तो सुमंत्र जी को बहुत ही व्याकुल देखा है। घोड़े और सुमंत्र जी की दशा वर्णन नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब उन्होंने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। आगे गोसारथी फिरे पहुँचाई, बिरहु बिषाद बरन नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, होए चन चन मगन बिषादा। निषाद राज गुह सारथी यानी सुमंत्र जी को पहुंचा कर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोचे सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग्जीवन रघुबीर बीना। रही नवंत अदम शरीरु, जसु न लहु बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय ओत दोई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, क्यों नहीं निकलते। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मीजे हाथ सिर धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरधि बांधि बर बीरु कहाई, चलु समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताती हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिम धोखे मदपान करो, सचिव सोचते भांति राम। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जिम कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन मानी। रहे करम बस परिहरि नाहु,
रहे करम बस पर हरि नाहु, सचिव हृदय में दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठ भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सूख अधर लाग मूलाटी, जीव न जाय अवध कपाटी राम। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते। क्यों? ये हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। बेबरन भयो न जाय निहारी, मारे सिमनहु पिता में तारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिम पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि, महान पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन न आओ हृदय पछताई, अवध काहू में देख बुझाई। राम रहित रथ देख जोई, सकुची मोहि बिलोकत सोई राम। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाय पूछियई मोहि जब, बिकल नगर नर नार। उतरु देव में सबहि तब, हृदय बाजरू बैठार। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछिए दीन दुखित सब माता, कहब काहू में तेनहि विधाता। पूछी जब ही लखन महतारी, कहूँ कवन संदेश सुखारी राम। जब दीन दुखी सब माताएं मुझसे पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जनन जब आई धाई, सुमिर बच्चु जिम धैनु लवाई। पूछत उतरु देव में तेही, गे मनु राम लखनु भेदेही राम।
श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याई हुई गऊ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए राम। जोई पूछी तेहि उत्तर देबा, जाय अवध अब यऊ सुख लेबा। पूछ जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे, देहऊँ तरु कौन मुलाई, आयूं कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिया राम संदेशु, तन जिम तनु पर हरि नरेशु राम। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदिर पंकुज में, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात ना शरीर राम। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है राम। एहि विधि करत पंथ पछतावा, तम सातीर तुरत रथुआवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए पर विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुँचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे से गुरु बाभन गाई। बैठ बिटप तर दिवस गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गऊ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रतुरा के दुआरे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राज द्वार पर आए। रथ पहचान विकल लख घोरे, गरहि गात जिम आतप ओरे राम। नगर नार नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे राम। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब
विकल भयोर निवास भवन भयंकर लागते मानो प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगने लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछे रानी उतर न आव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा केहू कहाँ नृपति नहीं बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कहाँ, कहो राजा कहाँ हैं। दासिन दीख सचिव बिकलाई कौशल्यां रह गई लवाई। जाय सुमंत्र दीख कस राजा अमीय रहित जनु चंदु बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना पर भूमि तल निपट मलिना। ले सास सोच ए भांति सुरपुर तै जनु खसे जजाति राम। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा याति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हो। लेत सोच भर छिन छिन छाती जन जर पंख पर संपाती। राम राम कह राम सनेही पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज टायु का भाई चंपाती पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कहीं कीन दंड प्रणाम। सुनते उठे व्याकुल नृपते कहु सुमंत्र कहु राम राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्र लीन उरलाई बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राव नयन भरी मारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे। राम कुशल कौ सखा स्नेही कह रघुनाथ लखन बैदेही। आने फेर की बन ही सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भराया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाय दीन बनवासु सुन मन भयउ न हरस हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा को पापी बड़ मोहि समाना राम।
और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम से लखन जह तहाँ मोहि पहुँचा, नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सति भाऊ राम। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना चाहते हैं राम। पुण्य पुण्य पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करे सखा सोई बेग्यू पाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। ये सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धर के मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धर कर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधु के समाज का सेवन किया है राम। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होय गुसाई, बर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख वरसहि जड़ दुख बिल खाही, दूसम धीर धरहि मन माही। धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी राम। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रहते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बास तम साभयो, दूसर सुरसर तीर। नाय रहे जल पान कर सिय समेत धूबीर राम। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही रहे। बोलो तत्सल भगवान की जय।